दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन पासवर्ड डालकर खोलनी है और आपको अपनी एसएसओ आईडी के होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्विक सर्च में सर्च करना है RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये आपको सर्च कर लेना है। तो RSOS जब आप लोग सर्च कर लोगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की एक टेब आ जाएगी। इस टेब पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आता है। जब आप इसको स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपके सामने खुलकर आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नियम एवं शर्तें। जब आप इसको स्क्रॉल करते हो तो ये नियम और शर्तें आपको पढ़नी है। इसको ठीक प्रकार से आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करोगे तो आपके पास इस प्रकार की शर्त आएगी है, क्या आप नियम एवं शर्तों के साथ स्वीकार करना चाहते हैं, तो आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जब आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है और यहाँ पर आपको अपना एआई सेंटर खोजना है। तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट खोजना है, यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक खोजना है और यहाँ पर आपको अपना एआई सेंटर खोजना है। जैसे आप इन पर क्लिक करोगे तो इनको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको फिल्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। फिल्टर वाले बटन पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज और आपका एआई सेंटर खुलकर आ जाता है। यहाँ पर डिटेल को मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। जब सेलेक्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पूछेगा, यहाँ पर आपके सेंटर के बारे में पूछेगा, क्या आप चयनित एआई सेंटर को जारी रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल खुलकर आएगी। यहाँ पर आपके एआई सेंटर का नाम आएगा। स्क्रॉल करके जब आप लोग आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको कुछ जरूरी अनिवार्य चीज़ों को फिल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप राजस्थान राज्य से हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जनाधार नंबर डालना है और जनाधार नंबर डालकर यहाँ पर आपको सर्च करना है और सर्च करके जिस भी कैंडिडेट का आप फ़ोन नंबर होगे उस पर आपको सिलेक्ट करना है। आपके सामने इस प्रकार से जनाधार की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर जनाधार के कैंडिडेट आ जाएंगे। आपको जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म भरना है वो उसके आगे आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने ये गोल बटन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रीम चुननी है, यानी कि अपनी कक्षा चुननी है कि आप कक्षा 10वीं में प्रवेश चाहते हो या कक्षा 12वीं में प्रवेश चाहते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम चुननी है। यहाँ पर आपको प्रवेश का प्रकार बताना है और यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम चयन करना है। तो इन तीनों को हम बारी बारी से चयन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम चयन करनी है। तो स्ट्रीम में देखो, यहाँ पर आपको स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 लिखा दिखाई देगा। तो यहाँ अगर आप 10वीं का भरना चाहते हैं तो स्ट्रीम 1 और 12वीं का भरना चाहते हैं स्ट्रीम 2 आपको सिलेक्ट करनी है। तो अपन यहाँ पर 10वीं का भर के देखते हैं। तो स्ट्रीम 1 को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रवेश का प्रकार सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर जनरल एडमिशन सामान्य प्रवेश पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम चयन करना है। तो यहाँ पर 10th का पाठ्यक्रम अपन पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे यू वोंट बी एबल टू रिवर्ट दिस, तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी इस प्रकार की पर्सनल डिटेल खुलकर आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपका सेंटर लिखा हुआ है। यहाँ से स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करके अपने मोबाइल को सत्यापित करना है, पंजीकृत करना है। यहाँ पर आपको अपना ओटीपी फिल करके और वैलिड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ये आपका अगला पेज है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल शो होगी। तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल भरना है। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल शो होगी आपकी। तो इस प्रकार से आपकी बेसिक डिटेल खुलेगी और यहाँ पर आपको जो भी अनिवार्य स्टार लगी हुई है वो आपको फिल करना है। तो अनिवार्य चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी पेचीदा बात जो है वो श्रेणी की है, यानी कि कैटेगरी की है। तो कैटेगरी में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बढ़ते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप
ओबीसी से भरते हो, एसटी और एससी कास्ट से भरते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कराना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये विशेष बात दोस्तों ध्यान रखना कि जाति प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी अगर आप लोग एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों से संबंधित हो तो। और जनरल से अगर आप भरते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी डिटेल है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। डिटेल को देख लें और इसको अनिवार्य डिटेल को फिल कर दें। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर आपको यहाँ पर ओके बटन को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके एड्रेस संबंधित डिटेल आ चुकी है। आपको इसमें एड्रेस फिल करना है और एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर वापस क्लिक करना है जिसमें आपकी एड्रेस संबंधी डिटेल सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वापस ओके बटन पर क्लिक करना है एड्रेस भरने के बाद। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी है। बैंक से संबंधित जो भी डिटेल ये मांगे आपको फिल करते हुए जाना है। और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो बैंक डिटेल भरने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने ये डॉक्यूमेंट वाला पेज खुलकर आता है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो में साइज आपको 10 KB से लेकर के मैक्सिमम 50 KB के बीच में होनी चाहिए और आपका जो यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड होगा उसकी साइज भी 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर अपलोड करना है। फिर आगे के डॉक्यूमेंट में आपको डीओबी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको डीओबी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसकी जो साइज़ है वो आपको 50 KB से 500 KB के बीच में रखनी है, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब यहाँ पर डीओबी सर्टिफिकेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में दे रखा है कि यहाँ पर आपको एफिडेविट लगा सकते हो। अगर कोई बच्चा फुटपाथ पर रहता है या फिर वो अनाथ है तो आप उसके लिए एफिडेविट लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी मार्कशीट लगा सकते हो 8वीं और 10वीं की। और अगर ये भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर टीसी लगा सकते हो या फिर आप सेवा पुस्तिका लगा सकते हो। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अगले डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपलोड करना है आधार कार्ड को। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड में आपको नया फोटो और नया अपडेट वाला अपलोड करना है और अगर ये नहीं है तो आप पुराना वाला भी अपलोड कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको आधार अपलोड करना है और इसकी साइज वही 50 KB से 500 KB के बीच में आपको रखनी है। आगे के डॉक्यूमेंटों में आपको अपलोड प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको अपलोड प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपको कक्षा 8वीं या फिर कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा की जो मार्कशीट वगैरह है उसको आप लोग अपलोड कर सकते हो। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी आदि पिछड़ी जातियों से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि ओबीसी का यहाँ पर डाल रखा था मैंने, तो आपको यहाँ पर अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी स्टार लगी हुई सूचना है वो भरना आपको बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको जिस भी जाति के आप हो उस जाति का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साइज आपको सभी डॉक्यूमेंटों की 50 KB से 500 KB के बीच में रखनी है। फिर यहाँ पर आपको अपलोड अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर आपको अन्य डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अब इनमें आप लोग जैसे कि टीसी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी की डिटेल या बैंक डायरी का फोटो, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 में अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जब आप सभी डॉक्यूमेंटों को अपलोड कर दोगे तो ये फोटोग्राफ आपका यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखेगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इनको डाउनलोड करके वापस देख भी सकते हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए हैं। बाकी ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य नहीं था, इसलिए ये मैंने अपलोड नहीं किए हैं। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डिटेल खुल कर आती है। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। तो सब्जेक्ट चयन करना है आपको, और सब्जेक्ट चयन में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किस प्रकार की शिक्षण ई सामग्री या किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो अपने को यहाँ पर ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो यह जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे या 2 प्रकार की चीज़ें आएगी, एक तो ई सामग्री और पुस्तकें। तो अपने को पुस्तकें सिलेक्ट कर लेनी है। जो ई सामग्री पढ़ना चाहता है उसको ई सामग्री सिलेक्ट करनी है। फिर आगे अपन जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अनिवार्य विषय आएंगे। यहाँ पर आप कोई भी 5 सब्जेक्ट भर सकते हो। 5 सब्जेक्ट भरना आपको अनिवार्य है। तो इनको बारी बारी से सेलेक्ट कर लो। जैसे पहले में हिंदी भर दिया, दूसरे में आप लोगों ने इंग्लिश भर दिया, तीसरे में आप लोगों ने जैसे साइंस भर दिया, चौथे में आप लोगों ने ये सोशल साइंस भर दिया, और 5वें में आपने जैसे ये आपने अपन भर देते हैं 5वें में ड्राइंग भर देते हैं। तो ड्राइंग भर दिया आपने। तो जब यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अतिरिक्त विषय आपको डालना है। ये कोई अनिवार्य नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो और चाहो तो नहीं डाल सकते हो। तो अपने को 5 सब्जेक्ट में एग्जाम देना है, ज़्यादा अतिरिक्त विषय डालने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे क्या आप अपनी जानकारी सहेजना चाहेंगे, तो आपको ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर आपको टीओसी डिटेल के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नो रहेगा। अपने को यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर से वही यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम सब्जेक्ट की डिटेल आ चुकी है, तो इसको आपको देखना है। ये सब्जेक्ट आपने भरे थे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग भर दी है। अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके फिर से आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फीस के बारे में डिटेल आपको मिलेगी। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, आपने जो भी भरा है उसको आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक बार के लिए। तो ये आपकी फीस डिटेल है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1450 रुपये लगने वाली है, और फॉरवर्ड फीस आपकी 100 रुपये लगेगी, और प्रैक्टिकल फीस जो आपने एक प्रैक्टिकल भरा है वो 240 रुपये आपकी लगने वाली है। इस प्रकार से आपकी टोटल फीस लगेगी 1790 रुपये। तो अब आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग जो आपने फॉर्म भरा है उसको प्रीव्यू आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अप्रूव्ड, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और देखने के बाद आपको यहाँ पर लॉक एंड सबमिट करना है। फिर लॉक एंड सबमिट करने के बाद आपके आगे जो भी डिटेल है आपको फिल करके अपना पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ ले लेनी है। अब यहाँ से कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, यहाँ लॉक एंड सबमिट करना है। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और अपने जो हार्ड कॉपी है उसको आपको सेंटर पे जमा कराना होगा, क्योंकि ये सेंटर पे जमा होगी तभी जाके आपका स्टेटस अप्रूव होगा, अन्यथा अप्रूव नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक बार फीस आपने जमा कर दी तो फिर वापस नहीं होगी। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरो तो एक बार वीडियो को देखने के बाद, या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को देखने के बाद, या किसी भी सलाहकार से सलाह लेने के बाद भी आप लोग एआई सेंटर पर संपर्क करके ही अपना फॉर्म डालें, क्योंकि सरकार ने उनको काम दे रखा है कि वो आपको सहायता करेंगे फॉर्म डालने के लिए। तो आप एक बार फॉर्म डालने से पहले उनकी सहायता लें, उनसे कंफर्म करें और फिर फॉर्म डालें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो अपन ने मोबाइल से अपना फॉर्म भरा है, ऐसे 10वीं और 12वीं का आप लोग फॉर्म भर सकते हो। थैंक यू।